ये देख सकते हैं आप कि इस वक्त की जो मौजूदगी थी, ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए जो आए थे, कैंडल मार्च इन्होंने निकाला था दिल्ली स्टूडेंट को प्रोटेस्ट का जो 20 तारीख में हुआ था, उसको लेकर के इन्होंने लगातार प्रदर्शन किया। और आप ये देख सकते हैं पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है जो लगातार बात कर रही है। तो क्या वजह थी जो आज आप रोड पर उतरे हो? देखिए सर, विगत नीट पेपर लीक के कारण अब तक पूरे देश में 22 से अधिक नौजवान विद्यार्थियों ने आत्मदाह कर लिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब तक अपनी चुप्पी साधी हुई है। आप देश का दुर्भाग्य देखिए, देश की भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ इन बच्चों ने आत्मदाह कर लिया है। जब देश का नौजवान भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करता है, तो ये सरकार उनकी आवाज को सुनने के बजाय अपनी नाकामी के कारण उन नौजवान विद्यार्थियों की आवाज का दमन करती है। किस तरह विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज किया जाता है, किस तरह विद्यार्थियों पर वाटर कैनन का उपयोग किया जाता है, किस तरह छात्राओं के कपड़े फाड़े जाते हैं, किस तरह देश के नौजवानों के सर फोड़े जाते हैं। पुलिस ने तो भगा दिया तुम्हें। देखिए, पुलिस अपनी तानाशाही चरम पर है, लेकिन इस पुलिस से और देश की तानाशाही सरकार से हम कहना चाहेंगे, ये भारत के नौजवान हैं, ये आपकी लाठी गोली से डरने वाले नहीं हैं। मोदी जी, आपको हर हालात में अपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना होगा, आपको अपना भी इस्तीफा देना होगा और देश में समानतापूर्ण, निष्पक्षतापूर्ण, उत्तरदायित्वपूर्ण शिक्षा व्यवस्था आपको सुनिश्चित करनी पड़ेगी। आप कब तक चुप रहोगे? ये देश के नौजवान आपके घर में घुस जाएंगे। आपके प्रधानमंत्री जी आपका और आपके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर देश का नौजवान हरगिज मानेगा। किसी भी तरह से देश के नौजवानों को आप लाठी गोली के दम पर कंट्रोल नहीं कर सकते हो। 2028 में आपको जिन युवाओं ने देश की कुर्सी पर बिठाया था, यही युवा आपको नीचे पटकने का काम करेगा। और लेकिन आरोप ये लगाया जा रहा है, पुलिस ने जो 20 तारीख को डिटेन किया था जिन लोगों को, उनसे उनका धर्म पूछा जा रहा है। देखिए, ये देश का दुर्भाग्य देखिए, देश के प्रधानमंत्री के कर्म फूट गए हैं। जो नौजवान जिनके माता पिता कृषि करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो माँ जो अपने गहनों को बाजार में उधार रखकर फीस लेकर आती है, और आज इस सरकार के सामने जब वो बच्चे न्याय मांगते हैं तो ये सरकार धर्म पूछती है, ये सरकार जात पूछती है, उन पे राजद्रोह जैसे शब्दों का उपयोग करती है, देशद्रोह जैसे शब्दों का ये सरकार उपयोग करती है। इस सरकार के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ बचा नहीं है। लेकिन इस सरकार से ये हम चेताना चाहते हैं कि आप कब तक हिंदू मुस्लिम करते जाओगे? देश का नौजवान तिरंगा लेकर आपको झुकाने का काम करेगा। आपके एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा लेकर देश का युवा मानेगा। लेकिन अब एक सवाल ये भी उठ रहा है, जो पुलिस ने जिस तरीके से एआई का एक जमाना चल रहा है, तो एआई के जरिए से जो है जो छात्र यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका मतलब फोटो कैप्चरिंग हो रही है, जो सामने आ रहे हैं, इस तरीके की एलईडी लगी हुई है। आप यही तो देखिए, देश में भारत लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर महात्मा गांधी ने आंदोलन के माध्यम से, मार्च के माध्यम से, अनशन के माध्यम से देश को आजाद करवाया था। वो गोरे अंग्रेज जो देश विरोधी थे, वो हमें दुश्मन मानते थे, किंतु देश महात्मा गांधी का रास्ते पर वो अंग्रेज भी झुके थे। जनरल डायर भी उनसे बात करा था। लेकिन देश की तानाशाही जो सरकार है, आप ये देखिए, देश के बच्चे लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, किस तरह इन्हें पीटा जा रहा है, किस तरह इन पे गंभीर चोटें मारी जा रही है, किस तरह इनका कपड़े फाड़े जा रहे हैं। ये देश का आप दुर्भाग्य देखिए। मुझे लगता है देश का इससे बड़ा कोई काला दिन नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी, नैतिकता बची है तो इस्तीफा दे दो। आपका तो कर्म। तो ट्वीट तो कर दिया उन्होंने कि पासपोर्ट बनाएंगे। अरे कैसा ट्वीट कर दिया? ये देश के बच्चे हैं, ये कोई गुंडे मवाली नहीं है। देश के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का आप शब्द देखिए, बच्चों के खिलाफ वो क्या कह रहे हैं। ये भाड़े के टट्टू हैं। देश का दुर्भाग्य देखिए,
इसी सरकार के पास तो ये बच्चे आएंगे। अरे न्याय किससे मांगेंगे? अरे किसके पास ये बच्चे जाएंगे? उन्हीं से तो बात करेंगे। सरकार की जवाबदेही है। सरकार को हमने वोट देकर उस कुर्सी पर बिठाया है। सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी। अरे माँ बाप मेहनत करते हैं, मोटी फीस कोचिंग माफियाओं के यहाँ भरते हैं, और यही सरकार देश के पेपर माफियाओं को लाखों करोड़ों रुपए में पेपर बेचती है। आप ये देखिए, देश का दुर्भाग्य तो आप देखिए, और लोकतंत्र की हत्या ये सरकार सरेआम कर रही है। इससे बड़ा देश के लिए कोई काला दिन नहीं होगा। देश की तानाशाही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का अंत 2000 में निश्चित है। क्या लगता है? लेकिन वो जिस तरीके से अब उन्होंने रात को 1 बजे वीडियो बना करके ट्वीट करी, और दूसरी चीज मतलब वीडियो के माध्यम से भी दे दिया, ट्वीट भी कर दिया, और क्या नाम है, सोनम वांगचुक जी का जो वो था स्ट्राइक, भूख हड़ताल थी, वो भी खत्म करा दी। अरे आप इन बच्चों में आ जाइए, बच्चे आपके ही हैं मोदी जी, देश के बच्चे हैं। आप आइए, आप इन बच्चों का प्यार देखिए। पुलिस इन पे लाठी गोली डंडे बरसा रही है। ये बच्चे हाथों में तिरंगा लेके, दूसरे हाथ में गुलाब लेकर पुलिस की लाठी गोली खा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी शर्म करो। देश विदेश भी तो रोते फिरते हो, मेलीडी को मोलीडी टोपी खिलाते फिर रहे हो। 2 मिनट आकर बात करने में क्या जा रहा है? और उस बेवकूफ भ्रष्टाचार देश के जो ये एजुकेशन मिनिस्टर है, उसका इस्तीफा लेने में क्या जा रहा है? वो आज 22 बच्चों को मारा है। हो सकता है कि बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते, तो वो तो बात माननी पड़ेगी आपको। देखिए, देश के नौजवान की अब एक ही मांग है, देश के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो आपको लेना पड़ेगा। ये युवा ये नहीं चाहते हैं। आज 22 बच्चे मरे हैं, अगले साल 60 बच्चे नहीं मरे। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री ने अभी जो है ट्वीट किया है, और उन्होंने कहा है कि फास्ट कोर्ट बनाएंगे हम, लेकिन इस्तीफे की बात तो वहां भी नहीं हुई। आप इस्तीफा कैसे ले लोगे? अरे जंतर मंतर पर जन सैलाब देखिए ना, प्रधानमंत्री की बौखलाहट आ गई है। देश के प्रधानमंत्री का दुर्भाग्य देखो। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तमाम युवाओं के साथ संघर्ष कर रहे हैं। किस तरह देश में भाई पहली बार किसी आरोपी को सड़कों पर पटका गया है, उसके कपड़े फाड़े गए हैं, कैसे पुलिस उनको घसीट रहे। इससे एक बड़ा लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? आप ये बताइए पत्रकार जी। आजादी के बाद अंग्रेजों की जो तानाशाही थी, इसका स्वरूप पूरा देश आज जंतर मंतर पर देख रहा है। पुलिस, अरे ये तो हमारे ही भाई बंद हैं, लेकिन आज पुलिस की वर्दी में ये काले अंग्रेज खड़े हैं। ये काली सरकार तानाशाही की देश में व्याप्त है। इसको उखाड़ कर फेंकना देश के युवाओं का नैतिक कर्तव्य है।